हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। सेकंड यूनिट जो बेसिकली हमारे ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन, उसमें कितने आपके टाइप्स के इंसुलेटर यूज करते हैं, कितने प्रकार के आप कंडक्टर यूज करते हैं, उसके बारे में डिटेल है। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड यूनिट है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मीन्स ट्रांसमिशन लाइन की संरचना, उसकी संरचना में क्या क्या आएंगे। जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कितने प्रकार के हम जो सपोर्ट के लिए पोल्स यूज करते हैं और आपके कितने प्रकार के आपके इंसुलेटर यूज होंगे, इन सब बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स हम पहला आपका जो मेन टॉपिक है, ये तीन प्रकार के हम पोल जो हम ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं, वो तीनों पोल इस प्रकार से हैं। पहला आपका है वुड पोल मीन्स लकड़ी का खंभा जो होता है, दूसरा आपका सीमेंट कंक्रीट पोल, लास्ट वन है स्टील पोल्स। तीन प्रकार के पोल्स हम यूज करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन में बेसिकली हमने आपको बता दिया था तीन प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन होगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आज हम उस ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने के लिए कितने प्रकार के हम पोल्स यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा पोल्स है वुड पोल मीन्स लकड़ी का खंभा। फ्रेंड्स, बेसिकली जो वुड पोल होता है वो अस्थायी ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम अस्थायी तौर पर इसको नहीं, अस्थायी तौर पर नॉर्मली टेम्पोररी रूप से हम इन खंभों को यूज करके ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वुड पोल का कुछ एडवांटेज है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पहले जानते थे फ्रेंड्स, पहले जो है टाइम में क्या था कि लकड़ी के खंभों का ज़्यादा प्रयोग होता था। उसके कुछ एडवांटेज इस प्रकार से हैं। जो लकड़ी का पोल होता है फ्रेंड्स इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है हमें। सेकंड चीज़, इसकी कास्ट कम होती है, कीमत भी कम होती है। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि लकड़ी का खंभा होगा तो जाहिर सी बात है वो विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि हम जानते हैं लकड़ी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स थी जिसकी वजह से हम पहले लकड़ी के खंभों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के खंभे में जो पार्टीज थी फ्रेंड्स, पहली पार्टी क्या थी, ये विद्युत के पूरी तरह से कुचालक होते थे। साथ ही साथ इनके जो टॉप पे हम स्टील के टोपे लगा देते थे ताकि जो है वहाँ से धारा का लीकेज ना हो सके और उसको हम अर्थ प्रोवाइड कर देते थे। ये फ्रेंड्स जिस प्रकार के पोल पहले यूज किया करते थे अस्थायी सपोर्ट के लिए। लेकिन फ्रेंड्स वुड पोल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक था। जैसे लकड़ी के खंभों में क्या था फ्रेंड्स, जैसे आपका आग लगने का खतरा रहता था, साथ ही साथ उसमें फ्रेंड्स दीमक लग जाते थे जिससे उसका जो है टाइम पीरियड कम हो जाता था, पहले लकड़ी खराब हो जाती थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम थी इसके साथ, इसलिए इन खंभों का हम प्रयोग नहीं करते। सेकेंड चीज फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा आया खंभा पोल्स वो आया सीमेंट कंक्रीट पोल। अभी फ्रेंड्स आप दोनों साइड में देखिए, नगरों में ही हमारा ये पोल आपको दिखाई देंगे, सीमेंट कंक्रीट पोल्स। इस पोल्स का यूज फ्रेंड्स अभी भी हो रहा है। इस पोल्स की फ्रेंड्स कुछ एडवांटेज थे जो इस प्रकार से हैं। ये भी पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल भी विद्युत के कुचालक होते थे। साथ ही साथ सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज था फ्रेंड्स ये कि इसमें आग लगने का भय नहीं रहता। मीन्स जिस प्रकार से लकड़ी के खंभों में आग लगने का डर रहता था, इस प्रकार के पोल में आग लगने का डर नहीं रहता। सेकंड चीज, इन पोलों में दीमक ये सब चीज़ें असर नहीं करती थी, जिससे इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता था, समय काल भी बढ़ जाता था, ज़्यादा लंबे समय तक इस पोल्स को यूज कर सकते थे। तीसरी चीज़, ये पोल मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स एक तरह से ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके टूटने का
आग लगने का अथवा दीमक द्वारा इसको हानि पहुंचाने का इस प्रकार के ड्राबैक जो है, जो कि लकड़ी के पोल में थे, इसको हम इसमें कम कर सकते हैं। इन्हीं सब रीजन की वजह से फ्रेंड्स हम सीमेंट कंक्रीट पोल का यूज आज भी करते हैं। इसके फ्रेंड्स एडवांटेज क्या हो जाएंगे? सीमेंट कंक्रीट पोल के एडवांटेज ये हो जाएंगे कि इस पोल में पहली बात तो ये कि विद्युत का कुछ अलग होगा, ठीक है। और सेकेंड चीज, जो लकड़ी के पोल में हमारे ड्राबैक थे, उस ड्राबैक को हम इसमें कम कर लेते हैं, अर्थात इसमें आग लगने का भय नहीं रहेगा, ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होंगी, इसमें दीमक का खतरा नहीं होगा। आज इस एडवांटेज की वजह से आज भी सीमेंट कंक्रीट पोल का यूज हम करते हैं। तीसरा जो पोल आएगा फ्रेंड्स हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स, स्टील पोल। फ्रेंड्स आज भी आप देखते होंगे जहाँ पे नदी नाले हैं, पहाड़ी क्षेत्र है या खेतों में, बेसिकली हम 66 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने के लिए स्टील पोल्स का प्रयोग करते हैं। स्टील पोल्स चूंकि हाई वोल्टेज पे लाइन को ले जाने के लिए यूज होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनका ज़्यादा यूज किया है। ज़्यादातर इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं फ्रेंड्स, स्टील पोल का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करना है फ्रेंड्स तो हमारा ये सीमेंट कंक्रीट पोल आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स हाई वोल्टेज लाइन के लिए हम स्टील पोल का यूज करेंगे। इस पोल की कुछ खासियत है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से है। स्टील पोल जो होता है फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो ये है, इसको हम करंट के लीकेज को अवॉइड करने के लिए अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस पोल्स में जंग लगने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि चूंकि ये पोल हमारे हमेशा खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे लगाए जाते हैं। और तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, बारिश, धूप, हवा, नमी, ये सब चीज़ों को ये हमारा हमेशा बर्दाश्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनकी एक क्वालिटी होती है कि इन पर इन सब चीज़ों का मौसमी प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि इसके एडवांटेज को बढ़ाते हैं। सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स, ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब फ्रेंड्स ये है, ये नॉर्मली हमारे 33 किलो वोल्ट और 66 किलो वोल्ट तक की लाइन के लिए प्रयोग होते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन को दिशा को परिवर्तित करना होता है। सपोज करिए आपका जहाँ से नहर पास हो रही हो और हमें पहाड़ी क्षेत्र में कोई वहाँ से अगर डायरेक्शन को, दिशा को चेंज करना है, तब भी हम स्टील पोल का यूज करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स स्टील पोल में कई दिशाओं में हम ट्रांसमिशन लाइन को भेज सकते हैं या ट्रांसमिशन लाइन को वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से फ्रेंड्स स्टील पोल को हम इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिकली कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की संरचना हेतु आज हमने केवल ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट देने वाले पोल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने बेसिकली लकड़ी का पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल और स्टील पोल, 3 प्रकार के पोल बेसिकली हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। शेष हम अगली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, कौन कौन से प्रकार के इंसुलेटर आप ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज की यही तक, थैंक यू।